बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर विशाल डायनासोरों का राज था। पहाड़, जंगल और नदियां सिर्फ इन विशाल जीवों से भरे थे। उन्हीं में एक छोटा सा डायनासोर रहता था, जो बाकी सब के मुकाबले आकार में बहुत छोटा था। न उसकी लंबी गर्दन थी, न भारी शरीर और न ही डराने वाली दहाड़। लेकिन उसकी आंखों में था एक सपना, मैं भी एक दिन जंगल का हीरो बनूंगा। जंगल में बड़े डायनासोर अक्सर उसे चिढ़ाते थे, तू हीरो बनेगा, तुझे तो हवा भी उड़ा ले जाए। लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं था। वह रोज सूरज निकलते ही उठ जाता, दौड़ता, ऊंचाई से छलांग लगाता, पेड़ों के बीच से होकर फुर्ती से भागता और नए नए रास्तों की खोज करता। उसका शरीर छोटा था, लेकिन दिमाग तेज और दिल बहुत बड़ा था। एक दिन जंगल में अजीब सी हलचल शुरू हो गई। दूर खड़े ज्वालामुखी से धुआं निकलने लगा और जमीन हल्की हल्की हिलने लगी। जानवरों को खतरे का एहसास हुआ। कुछ ही समय में जोरदार आवाज हुई और आग का गुबार आसमान की ओर उठा। ज्वालामुखी फट गया, लावा बहने लगा, पेड़ जलने लगे और घबराहट फैल गई। सारे डायनासोर इधर उधर भागने लगे, लेकिन उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। उस छोटे डायनासोर को एक पुराना संकरा रास्ता याद आया, जो पहाड़ियों के बीच से होते हुए एक सुरक्षित घाटी तक जाता था। वह तुरंत उस रास्ते पर दौड़ा और घाटी तक पहुंच गया। वहां से उसने एक खास आवाज निकाली, जो केवल उसके कुछ दोस्तों को समझ में आती थी। उन्होंने बाकी डायनासोरों को इशारा किया और धीरे धीरे सब उसकी ओर बढ़ने लगे। वह छोटा डायनासोर बार बार भाग कर आता, अपने छोटे शरीर से बीच में फंसे डायनासोरों की मदद करता, बच्चों को अपनी पीठ पर बिठा कर ले जाता और हर किसी को सही दिशा में चलने के लिए प्रेरित करता। कई बड़े डायनासोर भी उसकी सूझबूझ से प्रभावित हो गए। उनकी भारी काया उस संकरे रास्ते में मुश्किल से समा रही थी, लेकिन वह छोटा दोस्त उन्हें हिम्मत बंधाता रहा। आखिरकार बहुत से डायनासोर उस खतरे से बाहर निकल गए। आग धीरे धीरे थम गई, लावा रुक गया और जंगल का शोर शांत हो गया। अब जो कल तक उसे छोटा और कमजोर समझते थे, वही उसकी तारीफ कर रहे थे। उन्होंने कहा, तू ही सबसे छोटा नहीं, सबसे बड़ा है। अब वह डायनासोर जंगल में एक मिसाल बन गया। उसकी बुद्धि, साहस और सेवा भावना ने उसे सच्चा नायक बना दिया।